नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं फॉर न्यूज भारत। झारखंड में गरमाया हुआ मुद्दा चल रहा है, छात्रों का मुद्दा जेसीसी सीजीएल का, और अभी जाकर के राजधानी में इसको लेकर के काफी प्रदर्शन भी किया जा रहा था। प्रदर्शन की बातें बाद में करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 17 दिसंबर यानी कि आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और जाकर के परीक्षा फल पर और आगे जितने भी प्रोसेस होने थे उन सारी चीजों पर रोक लगा दी है अपने अगले आदेश तक। फिलहाल हमारे साथ जो इस रिजल्ट के लिए लड़े, जो छात्रों के लिए लड़े, वो लोग हमारे साथ मौजूद है। उदय मेहता हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं जो कोर्ट ने सुनाया है। सबसे बड़ी बात है कि सत्यमेव जयते, छात्र सत्य का विजय हुआ है और हम लोग पहला चरण जीत गए, पहला स्टेप हम लोग जीत गए हैं। और ये जो है कि आज उच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि रिजल्ट सुनाया गया, उच्च न्यायालय जो न्याय सुनाया गया है, वास्तविक में जो है कि न्यायालय के प्रति हम लोग का विश्वास और बढ़ गया है। और ये जानने का प्रयास करेंगे जैसे कि आपका जो है कि नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है, जैसे सीजीएल की नियुक्ति पर रोक लगा दिया गया है और झारखंड सरकार को फटकारते हुए रोक लगाया गया है। और स्पष्ट रूप से जो है कि आप जान रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग अभी हजारीबाग की धरती पर उपस्थित है, किस प्रकार से हजारीबाग के छात्र जो है कि आंदोलन का सुगबुगाहट करते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। और आपको जानकारी होगा कि जिस दिन से 21 सितंबर 22 सितंबर से जब इंटरनेट बंद करके एग्जाम लिया गया था, उसके तुरंत बाद से जो है कि छात्र यहाँ आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए थे। अच्छा, इसमें मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आप लोग के प्रदर्शन करने से यानी कि सोमवार या फिर रविवार को जैसे सीजीएल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आपने जो सीडी सबमिट किया था सबूत के तौर पर, वो सीडी ब्लैंक सीडी था। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ने जो उनको प्रमाण दिया है, आप पेन ड्राइव और सीडी दोनों में एक ही चीज है। हमने पेन ड्राइव में और सीडी में भी एक ही चीज दिया है। सीडी में भी मतलब आपका डॉक्यूमेंट थे, पेन ड्राइव में भी थे। क्या है कि वर्ड के कारण, उसमें वर्ड के कारण, वर्जन के कारण जो है कि उसमें ब्लैंक दिखा रहा है और पेन ड्राइव में मैंने वही प्रमाण को दिया है। इसलिए मैंने दोनों प्रमाण को हम लोग ने दिया था कि हाँ, प्रमाण हमारा वहां पहुंचा है। अब जो है कि हमारे सचिव महोदय ये कह रहे हैं कि हमको प्रमाण नहीं दिया गया। भाई, हम लोग प्रमाण जेसी सचिव को इसलिए नहीं दिए, हार्ड कॉपी उनको इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम लोग को डर था कि वो हार्ड कॉपी अगर जेसीसी कार्यालय तक जाता है, सरकार तक अगर पहुंचता है, तो हमारा प्रमाण, हमारा सबूत जो है मिटाने का प्रयास किया जाएगा, उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। विशेष करके जो है कि और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुशी मनाई जा रही है एक मीठे के साथ, मीठे खिला करके लोग यहाँ पे जो छात्र हैं, वो जितने आंदोलनकारी हैं, वो खुशी मना रहे हैं और अपनी जो लड़ाई है उसकी जीत की जश्न मना रहे हैं। अब बोले एकदम तमाम मध्यम वर्ग हो या फिर गरीब फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जो जितने सारे स्टूडेंट हैं, आज सबका चेहरा पे मुस्कान आया है और इस सत्य का जीत हुआ है। और मैं मानता हूं कि आने वाला जो उत्पाद सिपाही हो या झारखंड पुलिस हो, वो पारदर्शी हो। काहे कि सिपाही एक साधारण परिवार से कांस्टेबल एक बनता है। तो मैं मानता हूं आज जो हुआ है, सत्य का जीत हुआ है, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए लोगों में खुशी है। अच्छा, अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने छात्र हैं जो संघर्ष कर रहे थे, उतने छात्र हैं और वो लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। फिलहाल मैं ये भी दूसरा प्रश्न पूछूंगी कि जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि 22 सितंबर के जो परीक्षार्थी थे, वो ज्यादा उनका रिजल्ट आया है। उन्होंने उस पर जैसे सीजीएल सचिव ने क्लैरिफिकेशन करते हुए ये कहा है कि पेपर चेंज हुआ था, लैंग्वेज पेपर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से ये हुआ था। देखिए, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग चीजें समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सचिव महोदय साथ में ये भी अंकित किए थे कि हजारीबाग के कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि रिजल्ट में इधर उधर हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अगर रिजल्ट में नहीं किया गया था, अभी भी मैं कह रहा हूं 21 तारीख में जो है कि आंकड़ा निकाल करके देख लिया जाए, साफ साफ आंकड़ा है, उसमें मात्र 82 रिजल्ट और 22 तारीख में जो है 2176 रिजल्ट। और ये ऐसा नहीं है कि रीजनल लैंग्वेज जो है कि सिर्फ और सिर्फ 22 तारीख को था, रीजनल लैंग्वेज 21 तारीख को भी था। और एक चीज और है, जब उनको ये उतना स्पष्ट है, जब वो उतना स्पष्ट है कि वो जो है कि फेर किए हैं या 21 और 22 तारीख को बराबर रिजल्ट हुआ है, भाई आप कट ऑफ मार्क्स जारी क्यों नहीं कर रहे थे? आप कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए, आप ये तय कीजिए कि जॉब किसको दिए, नौकरी किसको दिए, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल किस छात्र को नौकरी दी है। जो नाम, जिस छात्र का नाम के साथ जगह, मार्क्स और उसका जो है कि कैटेगरी आप क्लियर कीजिए, खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितने लोगों का नौकरी जो है
किस प्रकार से दिया गया। कल एक इंटरव्यू में जो है कि एक बिहार के छात्र कह रहे थे कि हमारा मात्र जो है कि 500 कुछ मार्क्स में जॉब हो गया। अरे भाई, उससे तो अधिक मार्क्स के हमारे पास 4 छात्र यहाँ खड़े हैं, 4 छात्र खड़े हैं, भाई उनका नौकरी नहीं हुआ है। तो ये स्पष्ट है। और एक और जो हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें एक अभ्यर्थी का जब लिया पूछा जा रहा था कि आपका लैंग्वेज क्या था, आप रीजनल लैंग्वेज में क्या रखे थे, तो नागपुरी रखे थे। उनसे बोला गया कि आप एक शब्द नागपुरी बोलिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमको बोलना नहीं आता, पढ़ना आता। एक चीज बताइए हमको कि कौन से ऐसे मूर्ख लोग होंगे जिनको अगर कोई विषय के बारे में पढ़ना आता होगा, बोलना नहीं आता होगा। हम कह दे भैया कि हमको हिंदी बोलना नहीं आता है, पढ़ना आता है, हमको खोरठा बोलना नहीं आता है, कि पढ़ना आता है, ये संभव है? नहीं। ये सच है कि इसमें बड़े पैमाने में धांधली हुआ है और पहला जीत हम लोग का हुआ है। न्यायालय जो है कि जीत की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये पहला स्टेप था। अब कुछ दिन के अंदर बहुत जल्द रिजल्ट आएगा कि जेसीसी सीजीएल कैंसिल हो चुका है। एक चीज और समझिए, आप लोग कल कार्यालय के बाहर पहुंचे थे, जेसीसी कार्यालय के बाहर, और वहां पर तस्वीरें कुछ और रूप ले ली, फिर से लाठीचार्ज हुआ और फिर काफी लोगों को, आपके आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। आखिर हुआ क्या था? और जो छात्र वर्ग के फिर जितने भी आंदोलनकारी हैं, ये उग्र कैसे हो जाते हैं और उसके बाद फिर प्रशासन इसमें उग्रता कैसे दिखाती है? देखिए, एक चीज बताओ कि उग्रता है ही नहीं था। आप लोग जो है कि जिनका मतलब आप लोग जितना श्रेय हम लोग का जाता है, उतना श्रेय आप लोग का भी जाता है। आप लोग ने हमेशा छात्रों की आवाज को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपने हजारीबाग के आंदोलन को भी देखा, छात्र कभी उग्र नहीं हुए थे। यहाँ तक ठीक है, मैं मानता हूँ, भी लाठीचार्ज हुआ था पिछले, जो लाठीचार्ज हुआ था अभी तक दर्द गया नहीं है। हम लोग उठ नहीं पा रहे अभी तक, इतना मतलब लाठी से चोटें आई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो यहाँ, अगर मैं मानता हूँ कि हम लोग यहाँ नेशनल हाईवे जाम किए थे, चलिए ठीक है, छात्र यहाँ आरोपी हैं, लेकिन कल के मामले में जो है हम लोग तो भाई निस्वार्थ तरीके से हम लोग आपका निहत्थे थे। जितने छात्र थे निहत्थे थे, और निहत्थे जो है कि वहां बैठे हुए थे। और जबरदस्ती पुलिस, जो आप देख रहे होंगे तमाम वीडियो के माध्यम से, कि बिना निहत्थे छात्रों को जबरदस्ती जो है कि पुलिस लाठी चार्ज करके डिटेन करके जो है कि आज तक हमारे साथी देवेंद्र नाथ महतो जी को गिरफ्तार करके ही रखी हुई, अभी तक उनको छोड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कि बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और आप लोग भी पता है कि किस प्रकार से पूरे रांची के साथ साथ हजारीबाग, देवघर, आसपास के जितने जिले थे, उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हम लोग को जो है कि आतंकवादी के तरीके से देखा जा रहा था। हम लोग को इस प्रकार से देखा जा रहा था कि हम लोग नोटिस पढ़े थे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर जो 20-24 कांड संख्या, आपका 10 तारीख जो सड़क जाम था, उस कांड संख्या में जितने आरोपी हैं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेना है। और हम लोग के घर तक, हम लोग जहां रहते थे वहां तक जो है कि पुलिस जाकर के डराई है, धमकाई है, लोगों, हमारे परिवार वालों को धमकाई है कि नहीं, कि जितना जल्दी होगा इनको आप गिरफ्त लाइए, इनको रांची जाने से मना कीजिए, इस तरह कीजिए, उस तरह कीजिए। तो जो है कि हम लोग इस प्रकार से टोचन किया गया था। एक चीज को बताए, थोड़ा सा मैं विषय से हट करके ये पूछना चाह रहा हूँ, भाई जिला प्रशासन भाई, अगर मान लीजिए कि यहाँ जो 4 हत्या हो रहे हैं, 1 महीने के अंदर 4 हत्याएं हुए, हमारे साथी उदय साहब जी तक को मार दिया गया है, लेकिन आप उसका उद्भेदन नहीं कर पा रहे हैं, उनके दोषियों को नहीं खोज पा रहे हैं, और आप जो है कि छात्रों को ढूंढ करके खोजने जा रहे हैं। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये तय है कि सत्यमेव जयते, हम लोग सत्य का विजय होता है। एक चीज और, जी इसके साथ एक और प्रश्न रहेगा कि ऐसा सूत्रों से पता चला है कि जितने भी जैसे सीजीएल क्वालिफाई करके वहाँ पे जो अभ्यर्थी पहुंचे थे, उनको धमकाया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा कि ऐसा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए जाएंगे, आप लोग पहुंच नहीं पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई है? कुछ नहीं, हम लोग किसी को कैसे धमका सकते हैं? हम लोग को जानकारी ही नहीं है कि कौन रोल नंबर से किसका नाम है, किसको पता है? हम लोग कहाँ जान रहे हैं कि कौन जगह से लोग आ रहे हैं? हम लोग किसी को कोई धमकाए नहीं है, हम लोग किसी ने कोई डराए नहीं है। छात्र आपका जो है कि जो इनको डीवी करना था वो गए। हाँ, हम लोग का ये मांग था कि जब तक उच्च न्यायालय का कोई आपका निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक जांच का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक जो है कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। और इसलिए हम लोग कल गए हुए थे, हम लोग अपील करने गए थे छात्रों से, हम लोग अपील करने गए थे कि जब तक निर्णय नहीं हो जाता है आप डीवी नहीं करेंगे।
और विशेष रूप से हम लोग ये भी करने गए थे कि हम लोग जानना चाह रहे थे कि वहां कौन सही छात्र गए थे या नहीं गए थे। लेकिन जो है आपको जान करके ताजुब होगा कि आप लोग भी ये देखे होंगे कि इस प्रकार से बैरिकेटिंग किया गया था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को जो है कि उतना सुविधा के साथ अंदर नहीं ले जाया जाता होगा जितना जो है कि डीवी करने वाले छात्र जा रहे थे। हमको आप बताइए कितना सुरक्षा के साथ डीवी करने के लिए छात्र जा रहे हैं। भैया कहीं ना कहीं उनके अपने रिश्तेदार होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि सचिव महोदय आपके अंदर थोड़ा भी लाज शर्म अगर बचा होगा तो आप जो है कट ऑफ मार्क्स जारी कीजिए, आप जो है नाम जारी कीजिए, आप जो है कैटेगरी जारी कीजिए और आप स्थान जारी कीजिए कि आप नौकरी किनको दिए हैं। और एक चीज और है, आपके माध्यम से हम लोग जो है कि तमाम छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि जो जेसीसी सीजीएल के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज आपको खुशी मनाने का दिन है। आप खुशी मनाएं, आप जीत के कगार पर बैठे हैं और स्पष्ट है इसमें आप सभी साथी जितने मीडिया के साथी हैं मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग से सहयोग से जो है ये संभव हो पाया। नहीं तो हम लोग का स्ट्रगल, हम लोग का लाठी चार्ज जो है कि कहीं नहीं दिखता। और ये भी जो है सरकार के वकील हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिए थे कि अगर इसमें घपला हुआ है, अनियमितता हुआ है तो छात्र सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। अरे भाई हम लोग हजारों छात्र, लाखों छात्र जो है कि पैदल मार्च करते हुए रांची गए थे, उनको ये दिख नहीं रहा था। ये दिखाने के लिए हम लोग लगातार जो है कि अभी आंदोलन चला रहे थे और इसको आप लोग दिखाए। आपका बहुत बड़ा श्रेय है, मीडिया के तमाम बंधुओं का बहुत बड़ा श्रेय है जिनके माध्यम से आज स्टे लगा है। दिल से धन्यवाद आप सबको। अच्छा, कल वहाँ मौजूद थे आप जेसीसी कार्यालय के बाहर, क्या कुछ हुआ? लाठीचार्ज कैसे शुरू हुई? लाठीचार्ज नहीं, वो टारगेट करके हम लोग जैसे वहाँ पहुंचे तो सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है। भाई हम गए, क्यों गए नहीं गए, क्या बात है नहीं बात है, एक बार पूछो। गए लाठीचार्ज को, मारो भागो यहाँ से, यहाँ ये लगे भागो यहाँ से। सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। आप सोचिए इस एग्जाम के लिए 10 साल लोग मेहनत किया है। 2016 से 3 बार एग्जाम हुआ, तीनों बार क्वेश्चन लीक हुआ, तीनों बार रद्द हुआ। आखिर क्यों? इसी एग्जाम को लेकर अगर एग्जाम में सेटिंग गेटिंग होगा तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे, हम लोग तो जाएंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत किए हैं। 2019 से हम तैयारी करना शुरू किए हैं तो मुझे डर था 5 साल 6 साल एक एग्जाम के लिए बर्बाद करना। कल्पना भौजी बोलती है उसकी क्या बोलते हैं 5 महीना जल गए हेमंत सोरेन, उसका जवाब मांगती है। हम लोग को 5-10 साल का जवाब कौन देगा? तो डर है, हम लोग ऑब्वियसली आंदोलन करेंगे। अभी कोर्ट के फैसले पर क्या कहेंगे? कोर्ट पे बहुत खुशी जाहिर हो रही है कि हम लोग का जो आंदोलन है वो आंदोलन एक सफल की ओर है और जो हम लोग का संघर्ष था वो काम आया। और न्यायालय पे हर किसी का भरोसा होता है, हम लोग का भी भरोसा था। हम लोग क्या उम्मीद है? हम लोग कल वहाँ जेएसएससी ऑफिस भी गए थे यही सोच करके कि जब तक ये हियरिंग है, हाईकोर्ट में मामला है, आप इसको रोक लगाइए। लेकिन नहीं, उसके अंदर ये था कि हमें ज्वाइनिंग देना है, क्योंकि 30 लाख 35 लाख हर किसी से लिया था, वो दबाव दिया जा रहा था उस पर कि ज्वाइनिंग करो, तो वो दबाव में सारा काम कर रहा था। लेकिन हम लोग का तो यही मांग था ना कि अगर मामला हाईकोर्ट में है तो आप उसे स्टे लगाएं, जब तक मामला वहाँ क्लियर हो जाएगा उसका आप ज्वाइनिंग दीजिएगा। आखिर हम लोग का जीत हुआ है। चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत आई है छात्रों को और अभी परीक्षा अगले आदेश तक, कोर्ट के अगले आदेश तक अभी परीक्षा फल पर और जितने भी प्रोसेस है उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि छात्रों ने कड़ी संघर्ष किया और हजारीबाग से ही कहीं न कहीं जो पद यात्रा निकला था, जैसे सीजीएल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए हजारीबाग से निकला और हजारीबाग से ही जितने भी प्रदर्शन शुरू होने थे वो सारे प्रदर्शन शुरू हुए। हमने आपको अपने न्यूज के माध्यम से सारी चीजें को दिखाने का प्रयास किया है और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।